सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जीओ। कबीर मोह मरने का चाव है, मरूं तो हर के द्वार। मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार। कमाले करामत कायम करी, रजा बख्श राज़क रिहा कुन रही। न साजो न बाजो न फौजो फरश, खुदाबंद बख्शिंद ऐश ओ अरश। डंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा खो प्रभु, राखो प्रभु। नानक दे कर हथ। मुजस्मे आबे हयात सरवरे कायनात, बानी दे बोहित जुगो जुग अटल। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे विच गुरुद्वारा सिंह सभा फ्रांस विखे ऐतवार दे दीवाना दे विच सिख कौम दे महान शहीद भाई साहब भाई मनी सिंह जी, जो दरबार साहब दे तीसरे हैड ग्रंथी और संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे लिखारी, तिन्हां दे शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित जुड़ बैठे सत संगी जनों, आओ सब तो पहला धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिन्हां दे बारे किसे विद्वान दे बोल हन। चिड़ियां जिस दियां बाजां ते होवन भारू, ओदे ਸਿੰਘਾਂ दी किड्डी कुशान होसी। सवा लख ना एक लड़ान वाला, दशमेश आप किड्डा कु बलवान होसी। जिस दे बारे अल्लाह यार खां जोगी लिखदा, किस शान का रुतबा तेरा। कलगियां वाले महाराज, तू किस ऊंचाई ते बैठा होया है। किस शान का रुतबा तेरा, अल्लाह गनी है। मस्कीन गरीबों में दलेरों में जरी है। अल्लाह यार खां जोगी लिखदा, मेरी जबान ते मेरी कलम तेरी अवस्था नूं कहंदा बयान नहीं कर सकती। कहंदा किस शान का रुतबा तेरा, अल्लाह गनी है। मस्कीन गरीबों में, जे दुनिया दे गरीबां दी गल करिए, सब तो गरीब गुरु गोबिंद सिंह जी। दुनिया दे गरीबां दे, अध्यात्मिक गरीबी नहीं, दुनिया दे गरीबां दे कोल एक बच्चा उन्हां दा किते इस दुनिया तो चलिया जावे ते मां बाप सारी उम्र कंधां विच सिर मार के अपना समा गुजार दे, ते कलगियां वालिया तू एक भी नहीं रखिया, तू चार दे चार इस कौम तो तोड़ दिते। मस्कीन गरीबों में दलेरों में, जे दुनिया दे योधियां दी गल करिए ते सब तो वड्डा योधा, जरी दा अखरी अर्थ है वड्डा योधा। किस शान का रुतबा तेरा, अल्लाह गनी है। मस्कीन गरीबों में दलेरों में जरी है। उस कलगियां वाले महाराज वालों बख्शिश फतेह दे नाल आओ आपां गज वज के सांझ पाइए जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
कल दे दीवाना दे विच आपां भाई साहब भाई मनी सिंह जी दी जो शहादत है उहदे विच आपां शहीद शब्द ते विचार कीती सी। ये शब्द कित्थों आया और हिंदुस्तान की धरती विच ये शब्द किद्दां एंटर होया, क्योंकि साडा शब्द ये है नहीं। उस तो अगे हुण आपां आओ चलीए। अज ना सवेरे जदों मैं पाठ कर रहा सी ते हुक्मनामा आया सोरठ महला तीजा गुरु अमरदास जी महाराज का। उहदे विच पंक्ति आई शब्द मरो फिर जीवो सद ही, तां फिर मरण ना होई। ते जदों मैं हुक्मनामा ये पंक्ति आई तो मेरा सिर झुक गया। मैं क्या महाराज अज मनी भाई मनी सिंह जी की शहादत की विचार करनी है, तुसी अपनी किरपा पहला ही कर दी। उस पंक्ति होंदी है शब्द मरो। मैं इत्थों शुरू करना चाहांगा कि मौत गुरु ग्रंथ साहब दे विच तीन किस्म की है। एक मौत वो है जिन्हों असी कहने आ जो उपजियो सो बिनस है परो आज कै। ये जिहड़ा साडा शरीर मिलिया ये कुछ समय दे बाद इन्हें बिनस जाना। इनू गुरु तेग बहादुर जी कहते इन्हें चलिया जाना। जो उपजियो सो बिनस है। एक पहली मौत है तन की मौत। दूसरी महाराज मौत की जदों गल देखो, भावां आपां शहीद शब्द वरतदे हां सत्कार वास्ते, पर दरअसल शहीद शब्द की जिहड़ी जड़ है वो तो मौत ही है ना। मौत होवेगी तो शहीद बनेगा ना, श्वास जाणगे तो शहीद बनेगा। उदा नहीं जींदे नूं आपां नहीं। हाँ जींदे एक दो हन सिख कौम दे जिन्हां नूं जिंदा शहीद का भी खिताब दिता गया, जिस तरह बाबा दीप सिंह दिता गया सीगा जिंदा शहीद का खिताब। मैं जिहड़ी बेनती कर रहा सी, पहली मौत है तन की मौत जिन्हों महाराज कहते हैं जो उपजियो सो बिरस है परो आज कै का। दूसरी मौत केड़ी है जी? आपां सारे शाम नूं सोदर दे विच एक बचन सुनते हैं। वो शब्द है आखां जीवा जे मैं तेनू आखदा ना, जे मैं तेरे नाल गल्लां करदा ना ते मैं जींदा हाँ। ते इहदे दूजे अर्थ करा विसरे मर जाऊं जिदन सिखा तू नितनेम नहीं ना कीता। तेरे अंदर सवास हन लेकिन तू एक चलदी फिरदी लाश है, इहदे तो इलावा होर कुछ नहीं। आखां जीवा विसरे मर जाऊं। जिन्नू महाराज कहंदे अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं। अत सुंदर बंदा कहता मैं सब तो सुंदर होवां जी, घर तो बाहर कदम पाउंदियां सार दुनिया दियां निगाहां मेरे विच आ जान। अत सुंदर कुलीन मेरी कुल सब तो उच्ची होवे। अत सुंदर कुलीन चतुर मैं चलाक होवां मुख ज्ञानी ते मेरे को कोई सवाल अद्धा करे अद्धे सवाल सुन के ही मैं जवाब दे दिया, इन्ना मैं मुख दा मैनू ज्ञान होवे। अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत ते पंजवी चीज है पैसा। इस तो बगैर भी गल नहीं बनती, यह भी होवे मेरे कोल। ये बंदे दियां पंज ख्वाहिशां गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते तेरे कोल पंजे होण, पर मैं ये नहीं कहता एक भी घट होवे, पर हाँ ये पंजा होण दे बावजूद मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं। जे तू उहदे नाल प्रीति नहीं लाई तो तू भी इन्ना कुछ प्राप्त करके चलदी फिरदी लाश है। ते तीसरी मौत जिहड़ी है ना वो मौत विरलियां नूं आउंदी है। वो मौत है शब्द मरो फिर जीवो सद ही। फिर तू कदी मरेगा नहीं। साडे घरां दे विच बजुर्ग चढ़ाई कर जान 2-3 साल खंड पाठ ते फिर सुखमनी साहब ते आ जाने हैं करा के मुड़ के काम खत्म। ते देखो असी इन्हां शहीदां नूं हर साल असी इन्हां नूं याद करदे क्योंकि ये मरे नहीं। इन्हां ने अपने आप नूं शब्द विच मारिया। शब्द मरो फिर जीवो सद ही, तां फिर मरण ना होई, तां फिर मरण ना होई। इस शहीद दे परिवार की आपां रात त्यूक मात्र गल कीती सी। इहदा परिवार की शुरुआत हो रही है भाई जल्ला तो। बड़े ध्यान नाल सुनियो इहदा कुर्सीनामा। भाई जल्ला, भाई जल्ले दा पुत्र है भाई चाहड़ा, भाई चाहड़े दा पुत्र है भाई राऊ, भाई राऊ दा पुत्र है भाई मल्लू, भाई मल्लू दा पुत्र है भाई बल्लू। इत्थों जिहड़ा बल्लू है यह भी शहीद है। भाई बल्लू भाई मनी सिंह जी दे दादा जी है। भाई बल्लू कौन है जी?
ये एक वणजारा है और अपने समय दे विच इहदी सरकारे ते दरबारे पूरी चलदी है। जदों गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने, तुसी ना मेरे वाल ध्यान करो बिल्कुल, क्यों जदों तुसी आसे पासे देखते हो ना मेरी जिहड़ी बिरती है वह खिंड जाती है। भाई बल्लू जदों गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अकाल तख्त साहिब की साजना की, मैं बेनती करदा, पहला नाम सी अकाल बुंगा, अकाल तख्त नाम बाद विच पाया, पहला नाम बुंगा सी। जदों अकाल बुंगे दी महाराज ने सिरजना की, उस समय महाराज ने फौज मंगी सी, लोक मंगे सी, सिपाही मंगे सीगे। उस समय भाई बल्लू अपने नाल सिपाही लैके गुरु हरगोबिंद साहब की फौज विच शामिल होया सी। ये वणजारा सी ते मैं खोल दियां इस तों अगे भी वणजारे वो हन ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ गुरु नानक देव जी महाराज तो चलदियां चलदियां ते मक्खन शाह लुबाना ते लखी शाह वणजारे तक पहुंचे। ये वणजारा सी भाई बल्लू। फिर अगे चलीए आपां, जदों भाई बल्लू ने अपनी फौज दे नाल गुरु साहिब दे कोल आके दस्तक की, उन्हां कोल आके शामिल होए फौज विच। ये भाई बल्लू वो है जिहड़ा हरगोबिंद साहिब जी दे सामने अमृतसर दी जंग विच इहदी शहादत हुई है। इत्थों इन्हां दा परिवार, शहीदां दा परिवार जिहड़ा शुरू हो गया। भाई बल्लू दे घर पुत्र पैदा होया भाई माई दास। भाई माई दास दे घर अगे 12 पुत्रां ने जन्म लिया जी, जिन्हां चों तीजा पुत्र है भाई मनी सिंह, पहला पुत्र है भाई जेठा। इहदा परिवार दे विच शहादतां दी जे गिनती करिए ते तकरीबन 65 तो ज्यादा इन्हां दे जिहड़े परिवार दे मैंबर है वो सिख कौम दे लई शहीद है। 29 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 12 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰਚੰਦ ਸੀਗਾ ਜੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। 12 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ, 10 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ 10 ਪੋਤਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ। 29 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ, बाकी इन्हां दे चाचे ताए पा के होर अगे पा के 65 तो उपर। मैं सिर्फ बेनती करनी, वड्डा भरा है भाई जेठा। जेठा जिहड़ा है ये 1711 दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाल शहीद होया, उन्हां दे सामने शहीद होया जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर जी पंजाब की धरती ते आए। उस तो बाद दूसरा है भाई दयाला, ते भाई दयाला जी दे बारे ते आप जी नूं पता ही है। चांदनी चौक गुरु तेग बहादुर जी महाराज, समा 1675। जदों भाई दयाला जी नूं उबल दी देग दे विच बिठाण लगे ना, ते उदों भाई दयाला जी ने एक अरदास की। वो अरदास ये की, गुरु अर्जुन देव जी महाराज, समा सी 1606 दा, अस्थान सी लाहौर। उस समय तुसी उबल दी देग दे विच आप उबाले जिहड़े सीगे वो तुसी आप लए सी। हुण अज फिर उबल दी देग है मेरे सामने, मेरी की औकात है मैं उबल दी देग विच उबाले लै सकां। आप दे चरनां विच बेनती है मेरे विच वरत के दूजी वार फिर उबाले लै लो। ये भाई दयाला जी, भाई मनी सिंह जी दे दूजे भरा 2 नंबर ते। उस तो बाद भाई मनी सिंह जिन्हां दा आपां अज जिक्र करना है। भाई मनी सिंह जी का जन्म 1644 पिंड अलीपुर, जिला मुजफ्फरगढ़ ते जिहड़ी स्टेट है उस समय मुल्तान है, पाकिस्तान का इलाका। इत्थे भाई मनी सिंह जी का जिहड़ा जन्म हो रहा 1644। इन्हां दे सत्कारयोग पिता का नाम माईदास और माता का नाम मदरी बाई है। मैं इत्थे बेनती करा, समा अपनी चाल नाल चलदा गया। इन्हां दी उम्र 13 साल हो गई। इस 1644 तो 1657 ते आपां आए हैं। इस 13 सालां दी उम्र दे विच मां ते बाप दा बहुत वड्डा योगदान है बच्चे दी जिंदगी नूं बदलण वास्ते। इत्थे मां पता की कर रही है, जदों बचपन दे विच भाई मनी सिंह नूं जिहदा नाम रखिया गया भाई मनिया,
मनी सिंह तो बाद च बने आ खंडे की पौल छक के, लेकिन आपां मनी सिंह ही नाम लवांगे उन्हां दा जदों विचार करांगे, जिन्नी देर विचार करांगे। माँ जदों अपने बच्चे नूं अपने सीने नाल ला के दुध पिलांदी है ना, ते माँ शब्द पढ़दी है, नाल नाल सिर ते हत्थ फेरदी है। माँ कहंदी है पूता माता की मैं एक बेनती कर दियां, मेरियां धीआं भी बैठियां, मेरियां भैणां भी बैठियां होणगियां। बच्चे दी जिंदगी दे विच मां चावे ते उन्नू फकीर बना ले, मां चावे ते उन्नू शैतान बना ले। तुहाडे कोल बाबा फरीद दी साखी पई हुई है, बाबा फरीद दी साखी तुहाडे कोल पई हुई है। बाबा फरीद नू मां कहंदी पुੱਤ रब दा नाम लिया कर। मां मिलना की है? पुੱਤ तू रब दा नाम लै, रब तेनू शक्कर दिया करूगा, गुड़ दिया करूगा। ते जदों बाबा फरीद ने नमाज पढ़नी, रब दा नाम लेना, ते मां ने हौली दानी पिछों दी चोरी मुसल्ले दे थले शक्कर रख देनी। ते अवस्था की बन गई? इसे तरह मां रोजाना कर रही है। ते बाबा फरीद जी मिठा खा रहे है, अज मिठा नहीं खादा। पुੱਤ मिठा क्यों नहीं खादा? मां अज कुछ होर मिठास आ गई। वो मिठास पुੱਤ केड़ी आ गई? बाबा फरीद जी कहंदे शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो माझा दुध, सभे वस्तु मिठियां, रब ना पुजन माता। ये सारियां वस्तु मिठियां, पर अज जेड़ा रब ने मैनू मिठा दिता ना, इन्हां दी मिठास उहदे बराबर नहीं हैगी। शक्कर खंड निवात गुड़, माखियों मांझा दुध, सभे वस्तु मिठियां, रब ना पुजन। ते गुरु अर्जुन देव जी भी एक थां ते इहो ही बचन करते हैं, कहंदे पिता गुरु रामदास ते माता जी अज मैनू माफ कर दिओ, मैं कोई गल कहन लगा। की कहन लगे गल? कहंदे गुसाई महिंडा इठड़ा, गुसाई महिंडा इठड़ा, अम अब्बे थावों मिठड़ा। कहंदे मेरे मां ते बाप अज तेरे नालों मैनू रब दा ज्यादा स्वाद आया, उहदे नाम दे विच ज्यादी मिठास आई। मैं तेनू थोड़े समय वास्ते पिछे कर रहा। गुरु ग्रंथ साहिब दे वचन है, गुसाई महिंडा इठड़ा, अम अब्बे थावों मिठड़ा। साध संगत जी, ये गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी जदों असी शरधा ते भावना नाल पढ़ते हैं ना, इस लिए ते बचन आउंदा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब। फिर थोड़ी दिल करदा आ जिहड़े संसारी पदार्थ हैगे आ, साचा एवं नहीं, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइयां। मैं बेनती कर रहा सी, मां बच्चे नू दुध पिलांदी है सीने नाल ला के, ते मां आसीस दे रही है, पूता माता की आसीस, निमख न बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। मां आसीस दे रही है, सतगुरु तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत। मां कहंदी मेरे पुत्र तेरी दोस्ती बाणी पढ़न वालियां ना होवे, चोरां ते जुआरियां दे नाल ना होवे। वैसे ये हर मां दी अंदर दी ख्वाहिश है कि मेरे पुत्र दी दोस्ती जिहड़ी आ वो चंगिया ना होवे। सतगुरु तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, कापड़ पत परमेसर राखी, भोजन कीर्तन नीत। पुत एक कपड़े तेनू मैं देने आ तेरे तन ढकन वास्ते, एक तेरी आत्मा नू ढकन वास्ते परमात्मा ने कपड़ा देना, जिन्ना फिर कदी नंगा नहीं होना उन्हें। ये कपड़े लाते ते नंगा हो गया, लेकिन जो गुरु दी बाणी जदों दी आत्मा नू चढ़ गई, रंग लग गया, वो फिर परमात्मा दी दरगाह तक कदी नंगा नहीं होना। पूता माता की आसीस, निमख न बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। सतगुरु तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, कापड़ पत परमेसर राखी, भोजन कीर्तन। एक ते पुत भोजन तू खाना, दूसरा जिहदे नाल तेरे तन का विकास होना, ते पुत दूजा गुरु की कीर्ति है जिहदे नाल तेरी आत्मा का विकास होना। मैं इत्थे एक बेनती कर दियां, ਜਿਹੜੀਆਂ मेरियां ਧੀਆਂ ਜਾਂ बच्चियां काम नहीं करदियां, वो घर च रहिंदियां, मैं तुहानूं बेनती करा, रोज़ घट्टो घट ज़्यादा नहीं ते 12 अष्टपदियां एक दिन सुखमनी साहब दियां करया करो। समा किन्ना लगूगा? 3 मिनट एक सुखमनी साहब दी पदे वास्ते, 3 ਜਾਂ 4, चलो 3 मिनट ला के चलो, घट्टो घट 36 मिनट। जे 36 मिनट तुसी गुरु वास्ते नहीं ना कढ़िया,
तो फिर माफ़ करना, फिर इस जीवन का कोई फायदा नहीं। घट्टो घट 12 अष्टपदियां ते करो, जे इस तो वध जाओ पूरा सुखनी साहब कर लो तो वह फिर सोने ते सुहागे वाली गल है। मैं जिहड़ी बेनती करा, देखो जो मां बीज अपने घर विच बीजेगी ना, उस बीज दे विचों निकलिया दरख्त उन्नू लगे फल उही बच्चियां ने खाने हैं, जो मर्जी तुसी कर लो। जेकर उस बीज दे विच, उस नीआं दे विच किते तुसी गुरु नानक दी बाणी वाड़ दित्ती ना, ते दुनिया दी ताकत नहीं कि तुहाडे बच्चे ते बच्ची नू कोई कह दवे कि तू इधरले पासे आ, ये पासा छड्ड। एक ना बचन है गुरु ग्रंथ साहब जी दा, कबीर निर्मल बूंद आकाश की, पर गई भूमि बिकार, बिन संगत यो मन ई, होए गई भट्ठ शार। निर्मल बूंद आकाश की, कहते बदल तो जो बदल होए ना, ते बदल तो पहली बारिश आई, जिहड़ी पहला बारिश आउंदी ना, वो बड़ी पवित्र है, उस किसी किस्म की कोई इंप्योरिटी नहीं, मिलावट नहीं। वो जिद्दां जिद्दां साडे वातावरण विच आउंदी आ, उहदे विच गैसां मिलदियां ते वो जिहड़ी उच मिलावट हो जाती। कबीर निर्मल बूंद आकाश की, पर गई भूमि बिकार, उन्होंने संगत जिहड़ी चंगी नहीं मिली, उन्होंने माड़ी धरती मिल गई। बिन संगत यो मान ई, होए गई पठशार। संगत चंगी नहीं मिली तो उहदे हालात पता की होए, जिद्दां भट्ठे ते इट्टां पक्कियां होण, इट्टां असीं वखरियां कर लियां ते बाद वे जिहड़ी पिछे बचदी है केरी, उहदे ये हालात उस बूंद दे। हुण वो बूंद किहड़ी है जी, इहदे होर अर्थ करिए, वो बूंद है मां दे गर्भ दे विचों पैदा होया बच्चा। वो बच्चा जिहड़ा रब दा रूप है, उन्होंने कुछ नहीं पता। जिस तरह भाई साहब दस रहे सी, उहदा हिरदा जिहड़ा कोरा, वो निर्मल है, उहदे अंदर किसी किस्म की मैल नहीं। कबीर निर्मल बूंद आकाश की, पर गई भूमि बेकार। जे मां ते दादी चंगी ना मिली, मां मिली 12-12 बजे तक टीवी देखने वाली, ते फिर हाँ एक सच है जी, गुरु ग्रंथ साहब के बच्चन है जी। जे मां मिल गई इदां दी ते फिर माफ करना, उस बच्चे तो कोई आस ना रखियो। फिर कबीर निर्मल बूंद आकाश की, पर गई भूमि बेकार। इसलिए मैं कहना हुन्ना, मां दी गोदी ते दादी दा गोडा कामयाब होना चाहिए। 3.5 साल बच्चा मां दी गोदी विच, जदों बच्चा तुरन लगदा, फिर दादी दा गोडा फड़ के गुरुद्वारे आ रहा। ये दोनों चीज़ां जिहड़ियां ना, ये तंदुरुस्त होनियां चाहिदियां। फिर अगला श्लोक जी, कबीर निर्मल बूंद आकाश की, लीनी भूमि मिलाए। चंगी धरती मिल गई, लीनी भूमि मिलाए, अनिक सियाने पच गए, ना निर्वारी जाए। वो बच्चा फिर अमृतधारी होवेगा, वो बच्चा बाणी पढ़ेगा। फिर जो मां नूं छड्ड के विदेशों में आवेगा ना, लोग कहणगे गात्रा ला, किहड़े कम्मां च पिया, अनिक सियाने पच गए। उहदा गात्रा नहीं वो लवा सकते। अनिक सियाने पच गए, ना निर्वारी जाए। मां आसीस दे रही है, पूता माता की आसीस। निमिख ना बिसरो तुमको, हर हर सदा भजो जगदीश। सतगुरु तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत। मां कह रही है अमृत पीवो हो, मां कह रही है अमृत पीवो हो, सदा चिर जीव हो। हर सिमरत आनंद अनंता, रंग तमाशा पूर्ण आसा, कबहे ना व्यापै। 13 साल की उम्र हुई, दोनों मां बाप भाई साहब भाई माई दास ते माता मधरी बाई जी अपने बच्चे नूं लैके कीरतपुर साहिब की धरती ते आए, जिथे धन धन गुरु हर राय साहब जी महाराज गुरता गद्दी ते विराजमान। ते जदों गुरु हर राय साहब जी नूं मत्था टेकिया ना, महाराज ने पूछया इहदा नाम की है? इहदा नाम मनिया। ते महाराज कहंदे मनिया होवे गुणिया बीच जग माही। ये गुणा दी कहंदे गुथली होवेगा। मनिया होवे गुणिया बीच जग माहे, संसार दे विच ये गुणा दी गुथली होवेगा। उत्थे फिर 2 साल भाई मनी सिंह जी, भाई मनी राम जी, भाई मनी राय जी रहे है, कोई हले अमृत छकिया नहीं। 2 साल 1659 का समा, 1659 विच उन्हां दी शादी हुई, पिंड वापस गए है। हुण शादी किहदे नाल हो रही है? शादी हो रही है लखी शाह वनजारा दी पुत्री बीबी सीतो बाई नाल। शुरू च उहदा नाम सीतो बाई है, खंडे बाटे दी पहल छक के उहदा नाम बन गया बसंत कौर।
बसंत कौर नाम आया। लखी शाह वणजारा दी पुत्री सीतो बाई नाल उहदा विआह हो रहा। सीतो बाई दा मैं तुहानूं अध्यात्मक जीवन ਉਹਦੇ अंदर दे विच जदों अमृत छकिया वो किस उचाई ते पहुंची, मैं तुहानूं एक खिन वास्ते ਉਹਦਾ प्रसंग सुना के फिर अगे चलांगा। जदों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आनंदगढ़ का किला छड्डिया ना, ते किला छड्डण तो पहला गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की कर रहे सी, सारियां मातावां नूं पैसे वंड रहे सी। माता गुजर कौर नूं भी तुसीं सुनिया ना, दित्ती सी पोटली, पैसों की पोटली जिहड़ी गंगू ने चोरी की, सारियां नूं महाराज वंड रहे थे। ये नहीं कला माता गुजर कौर नूं, बाकी नहीं सारे वंड रहे महाराज। तो सीतो बाई दे कोल गए वंडदे वंडदे। ये मैं गल सीसगंज साहब भी कही सी 2-3 साल पहला, तो वो तकरीबन 35 तो 40 हज़ार व्यू होए है। उन्होंने को ने किसी ने मेरा क्लिप कट्टिया सीगा। वो जदों सीतो बाई दे कोल पैसे वंडन गए ना, महाराज कहंदे धीए झोली कर, कहंदी महाराज अज मैनू इस चीज़ की लोड़ नहीं। धीए की गल होई है, तू झोली कर, आपां आनंदगढ़ का किला छड्डण लगे हैं, आपां आनंदपुर साहिब तो जाण लगे हैं। पता नहीं रस्ते विच किस तरह का समा, किहड़ियां औकड़ां आउणियां, तुहाडे नाल तुहाडे बच्चे होणगे, इन्हां नूं भुख लगेगी, इन्हां नूं प्यास लगेगी। पुत आ थोड़े जे पैसे अपनी झोली विच पा लै। कहंदी महाराज जे तुसी मेरी झोली विच पाउणा है, जे तुसी बख्शिश दे घर विच आए हो, ते मैं एक बेनती करदी हां, ओ मेरी अरदास पूरी करो। कहंदे धीए मंग, कहंदी जदों आनंदगढ़ दा किला छड्डीए पहली शहादत दा जाम मेरी झोली विच पाया जावे। ते भाई उदय सिंह, भाई मनी सिंह दे सपुत्र, जिसने केसरी चंद दा सिर वड्ड के आंदा सीगा, जिहड़ा केसरी चंद कहंदा सी अज गोबिंद दा सिर मैं लैके आवांगा, ये जिहड़ा अपने आप नूं पातशाह बनिया फिरदा, ये भाई उदय सिंह उही है। जदों केसरी चंद दे सामने गया, इन्हें केसरी चंद दा सिर वड्ड के गुरु दे चरनां विच रख दिता। ये भाई उदय सिंह दी जिहड़ी पहली शहादत है शाही टिब्बे ते जदों हो रही है, वो भाई उदय सिंह दी हो रही है। अगे भाई बचित्र सिंह कोटला निहंग खां, ये भी भाई मनी सिंह का सपुत्र है। यदी भी शहादत जिहड़ी कोटला निहंग खां दे जिहड़े अस्थान ते है। जदों बीबी मुमताज दा आप जी नूं पता घर विच रह के ते उस समय जख्मी ज़्यादा हो गया सी जंग लड़दिया, ते उस तो बाद उत्थे इहदा जिहड़ा उन्होंने अपना शरीर छड्डिया। मैं बेनती करा इस परिवार भाई मनी सिंह का परिवार देखो, और इत्थों तक विद्वानां ने खोज की है, भाई मनी सिंह दे रहिंदियां होया इहदे 5 पुत्र शहीद इहदे सामने होए है। लेकिन भाई मनी सिंह ने किते झोरा नहीं किया, किते गुरु नूं उलामा नहीं दिता। खैर आपां अगे चलीए। 1659 दे विच इन्हां दी आनंद कारज हुंदा बीबी सीतो बाई नाल। बीबी सीतो बाई जिहड़ी लखी शाह वणजारे दी बेटी है। लखी शाह वणजारा कौन है? ये वो है वणजारा जिहड़ा उस समय बहुत वड्डा व्यापारी सीगा, और सरकार नूं जिहड़ा असला जिहड़ा सीगा सप्लाई करदा सीगा। होर इहदे व्यापार रूह दा व्यापार सीगा, मसालियां दा व्यापार सीगा। ये लखी शाह वणजारा वो है जदों गुरु साहब दी शहादत हुई है, उन्हां दा धड़ ये रूह दे गड्डियां विच लुको के इहने अपने घर नूं अग ला के कहता सी मेरे घर नूं अग लगी। जद कि गुरु साहब दा संस्कार जिथे अज गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब बणिया ते जिथे पार्लीमेंट हाउस बनिया, ये सारा लखी शाह वणजारे दा एरिया सी। ये तुहानूं केस पाउणा पैना सरकार ते अपना अपना ये साडा अपना स्थान है जी, वो लैना पैना इन्हां कोलों। पार्लीमेंट हाउस जिथे अज बनिया ये राजसरना पिंड सीगा, उत्थे यानी कि जिहड़ा सीगा ये सारा लखी शाह वणजारे दा पूरा एरिया सीगा। चलो आपां अगे चलीए। 1659 दे विच इन्हां दी शादी, उहदे तो बाद 1661 विच इत्थे आ गए है। 1661 तो बाद 1664 का समा आया, जदों 1664 गुरु हरकृष्ण पातशाह जी वो दिल्ली की धरती ते जाते हैं। दिल्ली की धरती ते जाते हैं, उत्थे ज्योति जोत समाते हैं, उत्थे भाई मनी सिंह उन्हां दे नाल है। 1664 तो बाद गुरु तेग बहादुर जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी महाराज नूं जदों गुरता गद्दी मिलती है, उस समय ये बाबे बकाले की धरती ते है। सिर्फ भाई मनी सिंह का जीवन किन्ना कु इहदा गुरु घर दे नाल प्यार है। गुरु तेग बहादुर जी दे समय इतिहासकार लिखते हैं, कहते भाई मनी सिंह ने
ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਪੋਥੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸੀ ਕਰੰਤ ਰਹੰਤ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਸਦਾ, रहंत गुरां पास सदा, लिख लिख बाणी करे पोथियां तैयार। ए लिख लिख बाणी, मैं सिर्फ इन्हां दोनों पंक्तियां की व्याख्या करनी। सेवा सी करंत, साध संगत जी सेवा तो संतोख पैदा होना ते संतोख तो तुहाडा आचरण पैदा होना, तुहाडा साडा आचरण पैदा होना। आचरण करैक्टर जिहड़ा साडा वो संतोख चों निकलना। गुरु ग्रंथ साहब का बचन है, सेव कीती संतोख ई, आसा की वार दी विच सेव कीती संतोख ई, सिखा सेवा करेगा अंदर संतोख आवेगा। सेव कीती संतोख ई, जिनी सच्चो सच ध्याया, अगे बनन लगा करैक्टर आचरण। उन्हें मंदे पैर ना रखियो, उन्हें मंदे पैर ना, उहदे पैर कदी भी जुए खाने वाले पासे नहीं जाणगे, उहदे पैर कदी शराब दे ठेके वाले पासे नहीं जाणगे, उहदे पैर जिहड़े है वो कदी भी किसी वैश्या वाले पासे नहीं जाणगे। गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं संतोख तो तेरा आचरण पैदा होना। भाई मनी सिंह जी सेवा सी करंत रहंत गुरां पास सदा, सेव कीती संतोख ई, जिनी सच्चो सच ध्याया, उन्हीं मंदे पैर न रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया, उन्हीं दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया, अन्न पानी थोड़ा खाया। दूसरा सी लिख लिख बाणी। इत्थे मैं तुहानूं विचार करनी चाहांगा, जदों असी बाणी लिखदे आ ना ते साडे दो कर्म अपने आप हो जाते हैं, असी नहीं करते। दो कर्म किहड़े आ जी? जदों असी बाणी लिखते हैं, पहला कर्म असी बाणी दे दर्शन करते हैं अखां दे नाल, जदों बाणी लिखांगे देखांगे। दूसरा कर्म किहड़ा? दूसरा कर्म है जदों बाणी लिखते हैं ते बाणी लिखण दे नाल साडे हत्थां दे नाल बाणी छू जाती है, टच हो जाती है। लिखण दे नाल बाणी साडे हत्थां दे नाल छू जाती है। एक देखना ते एक छूना, इनू गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच बड़ी वड्डी थां दित्ती गई है। मैं तुहानूं दो तीन प्रमाण दियां। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे, गुर नानक जिन सुनिया पेखिया। पेखिया मैंने देखिया, चलो सुनिया एक पासे रख दो। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर घर बास ना परिया रे। पहला प्रमाण बाणी देखण ते बाणी टच करन दी। एक असी बचन पढ़ते हैं, हमारी प्यारी अमृत धारी, गुर निमख न मन ते टारी रे। अगे की है जी? दर्शन। परसन, परसन मैंने उन्होंने टच करना, दर्शन मैंने देखना। हमारी प्यारी अमृत धारी, गुर निमख न मन ते टारी रे। दर्शन परसन सरसन हरसन, रंग रंगी करतारी रे। रंग रंगी करतारी रे, तू ओदे करतार दे विच रंगिया जावेगा। ये मैं ये अर्थ करदा, हमारी प्यारी अमृत धारी, गुर निमख न मन ते टारी रे। दर्शन परसन सरसन हरसन, रंग रंगी करतारी रे। खिन रम गुर गम, हर दम नह जम, तेरे लागे मौत ना आवेगी। कंठ नानक उर हारी रे। ये है दर्शन ते परसन, बाणी नूं देखना ते बाणी नूं टच करना। ये साडे अंदर अपने आप जिहड़ियां ये अवस्थावां पैदा हुंदियां। एक प्रमाण होर दियां, जह काटी सिलक दयाल प्रभ, से ई जन लगे भगते, हर गुर नानक जिन परसियो, से इत उत सदा मुक्ते। जिन्ने गुरु नानक दी बाणी नूं परस लिया, हथ ला दिता। हुण असीं बाणी पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहब के अंग नूं हथ लगते ना, हर गुरु नानक जिन परसियो, ते इत उत सदा मुक्ते। मैं बेनती कर रहा सीगा, लिख लिख बाणी करे पोथियां तैयार जी। अगे पंक्ति है, पढ़दा पढ़ांदा ते जतांदा ना आप ताई। पढ़दा बाणी नूं पढ़दा है ते बाणी नूं पढ़ांदा है, जतांदा ना आप ताई। अंदर कदी भी हंकार नहीं उहदे आउंदा कि मैनू इन्ना ज्ञान, मैं इन्नियां नूं अमृत छका दिता, मैं इन्नियां नूं बाणी पढ़ा दिती। पढ़दा पढ़ांदा ते जतांदा ना आप ताई। हठी जपी पूरा, हठी जपी
पूरा सिदक दा ओ सूरा है, हठ और जप उहदे विच पूरा भरिया होया। ये उन्हां दा कवित जिहड़ा उन्हां दा अध्यात्मिक जीवन जिहड़ा वो दसदा पिया, हठी जपी तपी ते सिदक दा पुतला है, सिदक दा पूरा है, सिदक दे नाल जिहड़ा वो पूरा भरिया होया है। अगे चलीए। सो उस तो बाद समा चलदा रहा। गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहादत, गुरु तेग बहादुर जी शहादत तो बाद धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, इत्थे मैं बेनती करनी चाहांगा, जिस दिन कश्मीर तो पंडित आए सी ना, उस दिन भाई मनी सिंह आनंदपुर साहब की धरती ते दरबार दे विच मौजूद सीगा। उन्हें ये सारा कुछ जिहड़ा अपनी अखां नाल देखिया, जिहड़े पंडितां ने आके गुरु साहब को बेनती की सीगी, गुरु तेग बहादुर जी महाराज को जिहड़ी मैं बेनती कर लगा, भाई मनी सिंह दा इस परिवार दे नाल, सिख कौम दे नाल जिहड़ा नाता, और इत्थों तक नाता गुरु गोबिंद सिंह जी दा एक हुक्मनामा जी, उस हुक्मनामे दे विच गुरु साहब पता की लिखदे, कहंदे ए जो हैन सारे पुत्रां दा उपर नाम लिख के, भाई मनी सिंह, भाई दयाला, भाई अजब सिंह, भाई अजैब सिंह, भाई अनक सिंह, ये जो हैं ये मेरे फरजंद पुत्र हैं। ये गुरु साहब ने भाई मनी सिंह दे परिवार नूं, उन्हां दे बच्चिआं नूं ये दिता कि ये मेरे फरजंद पुत्र हैं। ये जो हैं ये मेरे फरजंद पुत्र हैं, मेरी इन्हां दे उपर पूरी कृपा है। ये मान मिलिया भाई मनी सिंह जी नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। हुण गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जो शरण विच आए है, अगे चलीए आपां। जदों गुरु गोबिंद सिंह दी शरण विच आए है ना, 1687 दे विच, तरीक 1686 दे विच बाबा राम राय चढ़ाई कर जाते हैं। बाबा राम राय जानते हो ना, समा हैगा मैं पूरा खोल दिया नूं। एक साध संगत जी है गुरु दी शरण विच आउणा, एक साध संगत जी है गुरु दी शरण नूं छड्ड के जाना। जेड़े गुरु दी शरण विच आउंदे है, गुरु फर्श तो चक के अरशां ते पहुंचा दिंदा। जेड़ा गुरु दी शरण नूं छड्ड के जांदा, गुरु उहनूं अरशां तो लिया के फर्शां दे विच मिट्टी च मिला दिंदा। ये साडा इतिहास है। आगरे दी धरती है ते औरंगजेब उत्थे बैठा होया। औरंगजेब दे मुल्ले ते मलाणियां दे कोलों कुरान शरीफ दी एक आयत है, उहदे अर्थ नहीं होए, ते भाई नंद लाल जी ने उहदे अर्थ कर दिते। भाई नंद लाल जी फारसी दे गूढ़ विद्वान, उन्होंने उहदे अर्थ कर दिते। जदों उन्होंने उहदे अर्थ कीते ते औरंगजेब नूं पता लगा भी ये अर्थ कौन कहंदा कि मेरे मुल्ले मलाने ते जेड़े काजी वो तां नहीं सी कर सकते, अर्थ किहने कीते। पता लगा जी भाई नंद लाल कहंदे कौन है, कहंदे हिंदू है, कहंदे इनू कहो या ते मुसलमान बन जा, नहीं ते कहंदे कतल होण नूं तैयार हो जा, क्योंकि मैं एडा वड्डा विद्वान इस्लाम धर्म तो बगैर होर किते नहीं देख सकदा। उत्थों फिर औरंगजेब दा पुत्र सी बहादुर शाह। बहादुर शाह जिहड़ा सी भाई नंद लाल दा विद्यार्थी, बहादुर शाह ने नंद लाल नूं कहा, उस्ताद जी मैं बेनती करदा आगरा छड्ड जाओ। ते कहंदे जावां कित्थे, कहंदे आनंदपुर दी धरती ते चल जा, जे बचना मेरे प्यो ने तैनू छड्डना नहीं, जां ते तैनू इस्लाम बनना पैना, जे तू नहीं बनया उन्हें तैनू कतल कर देना, क्योंकि मैं अपने प्यो नूं जानदा। ये बहादुर शाह ने उन्होंने कहा भी छड्ड के चला जा। वो छड्ड के आगरे की धरती गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को आया। तो गुरु गोबिंद सिंह को आया, मैं उन्होंने शॉर्टकट करा, अज हर दरबार दे विच भाई नंद लाल दे शेर गाए जाते हैं, जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी ये अरशां तो फर्शां तो चक के गुरु साहब ने उन्होंने अरशां ते पहुंचा दिता। हुण जिहड़ा गुरु दी शरण छड्ड के गया, मैं बेनती कर रहा सी बाबा राम राय, गुरु हरराय साहब जी ने दिल्ली भेजिया, औरंगजेब को भेजिया, जा करके उत्थे 72 करामातां दिखातियां। औरंगजेब की शानो शौकत देख के, उहदा पैसा देख के दिमाग खराब हो गया। गुरु ने कहता जिधर नूं तेरा मुंह है उधर नूं चला जा, वापस ना इधर आ, क्योंकि उन्हें एक बाणी की पंक्ति तुक मिट्टी मुसलमान की दी थां ते मिट्टी बेईमान की कहता सी। जो महाराज नूं पता लगा तो महाराज कहंदे जिधर नूं तेरा मुंह है उधर नूं चला जा, वापस ना इधर नूं आवी। वो चला गया ते उन्नू ओदे मसंदा नहीं रजाई दे विच घुट के 1686 विच उन्नू मारिया, जिहदी आपां गल करन लगे हां। अरशां ते सीगा,
फर्शां विच रुल गया, अपनिਆਂ ने उन्होंने मार दिता। हाँ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1686 ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋ ਭੁੱਲ ਉਹ ਬਖਸ਼ਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। 1686 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਇਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਭੋਗ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਇਆ 1687 ਦਾ, ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। उस समय गुरु गोबिंद सिंह सीगे पौंटा साहिब की धरती ते। महाराज ने उत्थे भाई मनी सिंह नूं ते नाल 50 सिख दे के उन्होंने देहरादून भेजता भी ओदी बरसी है, तुसी चले जाओ, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं पौंटा साहिब की धरती ते हाँ। गुरु गोबिंद सिंह जी उदों पौंटा साहिब की धरती ते सीगे। अगे चलीए, उत्थे भाई मनी सिंह जी गए। जदों भोग पै रहा सी ना, भोग पैण तो बाद एक गुरबख्श राय मसंद सीगा, उन्हें महाराज की ताबिया दे विच बैठ के गुरु गोबिंद सिंह जी दे बारे अप शब्द बोल दिते। भाई मनी सिंह सामने बैठे सी। हुण भाई मनी सिंह ने सुनिया सी, गुर की निंदा सुने ना, तेरी किदां हिम्मत हुई भी तू साडे गुरु की निंदा करती। भाई मनी सिंह उठिया, भाई मनी सिंह ने उन्होंने ताबिया तो चक के थले सुटिया ते आप एक सिख नूं ताबिया ते बिठाया। अरदास हुई है, अरदास तो बाद वो फिर नहीं हटिया। फिर भाई मनी सिंह ने मगर दौड़ के उहदे सोधा ला के उन्होंने जिहड़ा सीगा उत्थों भजाया। वो जिहड़ा सीगा गुरबख्श राय वो फिर फतेह शाह को आ गया, उन्होंने आके उहदे कन भरे, जिहदे तो फिर अगे जाके भंगाणी का युद्ध 1688 विच जिहड़ा पहला युद्ध होया, उस युद्ध विच भाई मनी सिंह ने पहला युद्ध सी जिहदे विच भाई मनी सिंह ने अपने किरपान दे जिहड़े जौहर सीगे वो दिखाए। उस तो बाद पौंटा साहिब की धरती तो बाद विच गुरु साहब दे नाल वो आनंदपुर साहब आ गए। आनंदपुर दीयां जंगां, खैर आपां समय नूं थोड़ा संकोचीए, आनंदपुर की धरती ते जदों आए है उत्थे आनंदपुर दीयां जंगां विच भाई मनी सिंह ने जिहड़ा सीगा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पूरा साथ दिता। निधाउण दी जंग भाई मनी सिंह ने इकल्ले तौर पर लड़ी है। समा अपनी चाल नाल चलदा गया। समा पहुंचिया 1705 का। 1705 विच जदों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आनंदगढ़ का किला छड्डिया, सरसा नदी ते पहुंचे है, उदों उन्हां दा परिवार 3 हिस्सियां विच वंडिया गया। जदों परिवार 3 हिस्सियां विच वंडिया गया, एक हिस्सा गुरु गोबिंद सिंह जी नाल 40 सिंह, एक हिस्से दे विच गुरु साहब दे महल ते भाई मनी सिंह। गुरु साहब ने अपने महलां नूं कहा, माता साहिब कौर ते माता सुंदर कौर नूं कहा, तुसी भाई मनी सिंह दे नाल दिल्ली की धरती वाल नूं चले जाओ। मैं इत्थे जिक्र करना चाहुंदा, गुरु गोबिंद सिंह जी नूं भाई मनी सिंह दे उपर कितना ज्यादा विश्वास सीगा कि अपने महल जिहड़े है वो उन्होंने भाई मनी सिंह दे नाल जिहड़े भेजे। ते तीजा हिसाब जी नूं पता माता गुजर कौर जी ते नाल उन्हां दे छोटे साहिबजादे जिहड़े बाद विच सरहंद दीयां नीआं दे वल नूं स्टैप बाय स्टैप उत्थे पहुंचे। आपां अगे चलीए। जदों चमकौर दी जंग हुई है, चमकौर दी जंग तो बाद जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह जी ने जफरनामे दे विच जिक्र किया, मैं 1-2 शेर आप जी नाल। महाराज देखो निडर होके जदों जफरनामा लिखदे, महाराज कहंदे ना ईमा परस्ती ना औज़ाए दीन। ओ औरंगजेब तेरे वर्गा बेईमान मैं नहीं देखा। ना ईमा परस्ती, ईमा मैंने ईमानदारी, तेरे को ईमानदारी है नहीं। ਇਹਦਾ मतलब जे असी किसी ਨੂੰ ਇਹ कह रहे हैं कि तेरे कोल ईमानदारी नहीं है तो दूजे शब्दों में असी उन्होंने बेईमान कह रहे हैं ना ईमा परस्ती ना औज़ाए दीन ना साहिब शनासी ना मुहम्मद यकीन। कहते कि पैमा शिकन बेदरंग आमदंद, पैमा शिकन तेरे सिपाहियां ने कहते कीते हुए वादे ते कौल कहते तोड़ दिते। शिकन मैंने तोड़ना, पैमा मैंने वादा, कि पैमा शिकन बेदरंग आमदंद मैं ते गो तीरो तुफंग आमदंद। किते मौका मिलिया ना पा जफरनामे दे शेरां दी किते विचार दास ने 2019 दे विच आस्ट्रेलिया की धरती ते गुरुद्वारा ग्लैनवुड कीती सी। विसाखी ते स्पैशल गया सी उत्थे मैं, उत्थे जफरनामे की कथा कीती सी जिहड़े 112 शेर है। महाराज कहंदे ना ईमा परस्ती ना औज़ाए दीन ना साहिब शनासी ना मुहम्मद यकीन, कि पैमा शिकन बेदरंग आमदंद मैं ते गो तीरो तुफंग आमदंद।
महाराज कहते तू 40 की गल करदा, देख मेरे 40 ने कहते रण तत्ते दे मैदान दे विच तेरे 10 लाख दे कहते ढेर नूं कहते उन्होंने उत्थे कहते तेरे सिरां दे तेरे जिहड़े आ वो ढेर ला दे ने। महाराज कहते गुरस्नेह की कारे कुनद चेहल नर की दैलक बरायद बरोबे खबर। कहता मेरे 40 सिंह भुखे भाने तेरे 10 लाख के मुकाबले दे वास्ते रण तत्ते विच बिल्कुल कहते कमाना सूत के तलवारां सूत के किरपाना सूत के जिहड़े तैयार बैठे आ। खैर मैं अगे चला। जदों आनंदगढ़ का किला छड्डिया महाराज ने भाई मनी सिंह उन्हां दे महलां दे नाल, उस तो बाद अगे चलीए जदों गुरु गोबिंद सिंह जी माछीवाड़े वे जंगलों च पहुंचे ना, ते भाई दया सिंह ते भाई धर्म सिंह इन्हां दे नाल एक सिख होर सी, उहदा नाम है भाई मान सिंह। ये मान सिंह कौन है? ये भाई मनी सिंह दा सुपुत्र है जिहड़ा उत्थे जाके मिलिया सी इस परिवार दा। अगे चलीए आपां। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी आए। बाबा बंदा सिंह बहादुर दी शहादत, बाबा बंदा सिंह बहादुर दी शहादत तो पहला एक मैं बेनती करना चाहुंदा, 1698 दे विच दरबार साहब की जिहड़ी मर्यादा सी वो अस्त व्यस्त हो गई सी, क्योंकि 1631 नूं तीर मल्लियां दा जिहड़ा सीगा कब्जा दरबार साहब ते हो गया सी। 1631 नूं 67 साल धीर मल्लियां दा मीनिया दा कब्जा जिहड़ा दरबार साहब रहा। 1631 तो लैके 1698 इहदे विच समा आउंदा 1664 दा, जदों गुरु तेग बहादुर जी बाबे बकाले की धरती ते उन्होंने बाबा मक्खन शाह लवाना प्रगट करते हैं, जदों दरबार साहब वालों जाते हैं तो उन्होंने अंदर नहीं वड़न दिता गया। वो 1664 का समा सी, धीर मल्लियां का कब्जा सी। 1698 दे विच जिहड़ा ये धीर मल्लियां दे कोलों ये दरबार साहब छड्ड के चले गए, इन्हां को नहीं संभिया गया। 1698 दे विच दरबार साहब तो संगत आनंदपुर साहब की धरती ते आई। आनंदपुर साहब की धरती ते आई आके गुरु गोबिंद सिंह जी नूं बेनती की कि महाराज उस दरबार साहब की मर्यादा कोई नहीं आ, उत्थे कोई किसी नूं पुछदा नहीं। उत्थे फिर महाराज ने 1698 दे विच भाई मनी सिंह नूं तीसरा हैड ग्रंथी बना के दरबार साहब भेजिया सी। मैं पहला बचन कीता सी तीसरे हैड ग्रंथी बना के उन्होंने भेजिया। उन्होंने फिर उत्थे कथा उत्थे गुरबाणी उतों की जिहड़ी मर्यादा है भाई मनी सिंह ने फिर दोबारा पूरी जिहड़ी है। 1699 दे विच खंडे बाटे की पौल अमृत संचार हो रहा। 1699 का जिहड़ा तीजा जथा है, पहला जथा सी 5 प्यारियां दा जिन्हां ने खंडे बाटे की पौल लई, उस तो बाद सीगे 5 मुक्ते, उहदे तो बाद भाई मनी सिंह ते इन्हां दे 5 भरावां ने जिहड़ा सीगा वो खंडे बाटे की पौल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो जिहड़ी है वो 1699 विच लई है। अगे चलीए। मैं बेनती कर रहा सी बाबा बंदा सिंह बहादुर। बाबा बंदा सिंह बहादुर तो बाद 1716 की घटना। 1716 दे विच की होया, सिख कौम 2 हिस्सियां विच वंडी गई सी। एक सी बंदई खालसा, एक सीगा तत खालसा। इन्हां दा दरबार साहब की धरती ते रौला पै गया दोवां दा। बंदई खालसा बाबा बंदा सिंह जिहदा अमर सिंह खेमकरण जिहड़ा मुखी सी, और अमर सिंह खेमकरण दे बारे इतिहास लिखिया सारे पुआड़े की जड़ जिहड़ा वो ये सीगा, क्योंकि सिख कौम दे विच नाल ही गदार भी पैदा हुंदे रहे आ शुरू तो, ऐसी गल नहीं। अमर सिंह खेमकरण ने की कीता, ये कहंदा सी असी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह नहीं बुलाउणी, असी बुलाउणी है फतेह दर्शन। ते जिहड़ा दूसरा सी तत खालसा वाले कहंदे सी साडी जदों गुरु साहब का हुक्म है, जदों भी सिख एक दूजे नूं मिले आगे आवत सिंह जो पावे वाहिगुरू की। एक मैं बेनती करनी चाहना, तुहानूं गल चल पई है। सत श्री अकाल साडा जयकारा है, संबोध की बोला नहीं है। असी इको ही काम मिलिया, जो सिख मिलिया सत श्री अकाल, वो मैं हथ जोड़ के बेनती करदा, जदों सिख एक दूजे नूं मिले सत श्री अकाल ना बुलाया करो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बुलाया करो। हुक्म है गुरु गोबिंद सिंह जी वालों, आगे आवत सिंह जो पावे वाहिगुरू की फतेह बुलावे। घरां दे विच भी बच्चिआं नूं एवें सत श्री अकाल, ते चलो वैसे तो भाषावां सिखणियां चाहिदियां सारियां,
पर गुरु नानक देव जी ये भी कहते हैं, घर घर मियाँ सबना जियाँ बोली अवर तुम्हारी, खत्रियां ता धर्म छोड़िया मलेश भाकिया गही। इन्ना मलेशां दी भाषा दे विच खचत नहीं हो जाना कि अपना ऊड़ा ते जूड़ा भी छड़ दिओ। जिहड़ी गल मैं कहना चाहुंदा, अपना ऊड़ा ते जूड़ा भी छड़ दिओ। मैनूं एक साखी याद आ गई, मैं आस्ट्रेलिया लाई सीगी। भाई साहब भाई हरबंस सिंह जी सीगे ना, जगाधरी वाले जिहड़े कीर्तन करदे सीगे, जिहड़े हरीके पत्तन चढ़ाई कर गए सीगे डुब के, है ना, शायद आप जी नूं पता होवे, काफ़ी समा हो गया। वो एक बारी ना कनेडा की धरती ते गए जी, ते उत्थे मैं ना सलोक लिया सीगा, अपने विचार चल रही सी कि पापी कर्म कमांदे करदे हाए। ते कोई परिवार सीगा ते उन्हां नूं अपने घर लै गया, कहंदे भाई साहब तुसीं हफ्ता लाउणा ते मेरे घर तुसीं आ जाओ, इत्थों तुहानूं लिआया करांगे गुरुद्वारे सेवा करके। ते उन्हां नूं चले गए। वो परिवार के दोनों जी काम करते सीगे। वो कहते भाई साहब जी फ्रिज सामने है, रसोई सामने है, सारा समान रख तुहाडे वास्ते, जिस चीज़ की लोड़ है फ्रिज खोल के खा लिओ। ते साडी बच्ची 10 साल की तुहाडे कोल है, इनू पुछ लिओ जे कोई चीज़ की लोड़ होवे। उन्होंने कहा ठीक है। हुण बेचारे काम कर चल गए। वो बच्ची जदों किते कमरे चों आवे ते बाबा जी नूं कहे हाय, बाबा जी नूं हाय। बाबा जी हुण बेचारे अनपढ़, बेचारे कहंदे यार काम खराब है। कहंदे चुप कीते रहे। शाम का समा होया, दोनों मियाँ बीबी काम तो आए, आके पूछया, कहते बाबा जी कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कहते मैनू तो तकलीफ कोई नहीं हुई, आ लगता तुहाडी बच्ची बीमार है, सवेर का 10 वारी हाय हाय इन्हें कहते मेरे लागे आके कीता, इनू डॉक्टर को लै जाओ। कहते सो मेरे कहण तो भाव कि जिहड़ी बोली है ना, ये उत्थे ही चंगी लगदी है जिथे है। हुण अपणियां दे विच आपां हाय ते बाय करना मैनू ते कोई इहदा लगदा नहीं। खैर मैं जिहड़ी बेनती कर रहा सीगा, उत्थे फिर उन्होंने ना बाबा जी ने, भाई मनी सिंह ने दोनों दियां पर्चियां पाईयां, ते पर्चियां दे उपर दोनों दे उपर एक ते लिखता फतेह दर्शन ते एक ते लिखता वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की। दोनों पर्चियां हर की पौड़ी विच पाईयां, दोनों पर्चियां डुब गईयां। समा आया, थोड़ी देर बाद एक पर्ची आ गई। जदों पर्ची उपर आई, खोल के देखा तो उत्थे लिखिया सी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की। अमर सिंह खेमकरन हले भी नहीं मन्निया, कहंदा इदां नहीं गल होनी। फिर उत्थे पहलवानां दे घोल कराए गए। फिर घोल दे विच अमर सिंह खेमकरन दा जिहड़ा पहलवान सीगा वह हार गया, तत खालसे वाला जित गया। मेरे कहण तो भाव कि बाबा भाई मनी सिंह ने उन्हां दा आपसी जिहड़ा सीगा जोड़ वो उन्होंने गलबात दे नाल करवाया, ना कि तलवारां सूत के कराया। अज भी सिख कौम नूं ऐसे बाबियां दी लोड़, ऐसे भाई मनी सिंह दी लोड़ है जिहड़ा पूरी कौम नूं एक प्लेटफॉर्म ते जे लिया के इकट्ठा कर सके। खैर अगे चलीए। उस तो बाद समा अपनी चाल नाल चलदा गया। 1726 का समा होया, तारा सिंह वां की शहादत हुई है। ये आपां किते फेर लवांगे। 1726 तो बाद भाई मनी सिंह जी ने की सोचिया कि दरबार साहब सिखां दा इकट्ठ किया जाए, क्योंकि हकूमत कोलों पुछना सी, जकरिया खां कोलों पुछना सीगा। जकरिया खां दे कोल उन्होंने जा करके उन्होंने कोल अपना फरमान रखिया। उन्हें 10,000 रुपए की पेशकश की है कि 10,000 रुपया तुसी दो ते तुसी सिखां दा इकट्ठ कर लो। ते भाई मनी सिंह ने कहा पैसा तो सिखां दा चला जाए, पर कम से कम कौम तो इकट्ठी हो जाए। और बाकी तुसी गल सारी समझो, पैसा तो चला जाए पर कम से कम कौम तो इकट्ठी होवे। अज कौम का पैसा भी कौम के कोल नहीं है, तो कौम के विच भी इकट्ठपन जिहड़ा वो नहीं हैगा। चलो अगे चलीए। जकरिया खां का वजीर सीगा लखपत राय। लखपत राय कहंदा जकरिया खां, लखपत राय ते जसपत राय इन्होंने सिखां का बहुत नुकसान किया। इन्होंने लखपत राय कहंदा मौका मिलिया तैनू, कहंदा ते तू इदां कर, कहंदा ये इकट्ठे हो रहे हैं, इन्हां ते कहंदा हमला कर, पैसे भी लै लीए ते इन्हां नूं भी कहंदा मार दईए। ये गल वैसे हुण दी नहीं चलदी पई, ये गल पहलां दी चलदी पई है भी जिहड़े कौम दे आगू है उन्हां नूं किसे तरीके दे नाल, किसे नूं बाग विच घुमदियां मार दिओ, समझ गए तुसी, किसे नूं इंग्लैंड दी धरती ते मार दिओ, किसे नूं कनेडा विच मार दिओ, ये ना उठ सकन, ये ना उठ सकन। खैर मैं जी ये उदों तो गल्लां जिहड़ियां सारियां चलदियां आ रहीआं। इस गल का भाई मनी सिंह नूं पता लग गया भी उन्होंने साडा नुकसान करना। भाई मनी सिंह ने चिट्ठियां भेजियां,
ओ मेरी कौम तुहाडे चरनां विच वास्ता, तुसी अमृतसर दी धरती ते ना आयो। ये है कौम दे जथेदार, ये है कौम दे आगू। ते जिहड़ा अज दा आगू कोई होवे वो पता की कह रहा, कहंदा कौम तू अगे लग, शहीदियां लै, मैं तेरे पिछे आ, तेरियां लाशां तो लंघ के मैं जिहड़ा सिंघासन ते बैठूंगा। अज दे जथेदार ये है, पुरातन जथेदार ये सीगे, कौम तू पिछे हो, मैं अगे जाना, मैं पहला शहीद होवांगा, बाकी दा काम फिर कौम आप ही कर लेगी। इन्ना को फर्क है। उन्हें जो पता लग गया भाई मनी सिंह जी नूं कि जिहड़े इन्हां ने साडा नुकसान करना, उन्होंने चिट्ठियां पा दित्तियां, कौम नूं तुहाडे चरनां विच बेनती, मेरी वास्ता ही हो, दरबार साहब की धरती ते ना आयो। उस तो बाद दूजी वारी फिर कट करन दी गल कीती गई, फिर उही शर्तां 10,000, फिर पता लग गया भी इन्होंने अपनी औकात जिहड़ी है दिखा देनी है। जकरिया खान ने उन्होंने फिर जिहड़ा सीगा कौम नूं कहा नहीं। ये 2 बारी होया। हुण जो दूजी बार होया ना, ते जकरिया खान ने अपने अहलकार भेजे भाई मनी सिंह नूं गिरफ्तार करने वास्ते, क्या जां ते 10,000 दे ते जां तू आप गिरफ्तार हो। भाई मनी सिंह कहंदा 10,000 ते मैं तां दियां जे तुसी साडी कौम नूं इकट्ठियां होण दा समा दिता हुंदा, असी गुरमता करना सी। अज कौम पैसे भी दे रही है ते अपनियां भी गिरफ्तारियां नहीं दे रही। मैं जिहड़ी गल कहना चाहुंदा, ये पखंड चल रहा। खैर उन्होंने कहा तुसी मैनू गिरफ्तार कर लो, पर पैसे नहीं मैं देवांगा, क्योंकि मेरी कौम का खून ते पसीने का कमाया होया 1 रुपया 1 तेला मैं अजाई नहीं गवावांगा। भाई मनी सिंह नूं गिरफ्तार करके ये समा है जी 1734 का। उन्हां दी उम्र हो चुकी है 90 साल। 1734 नूं उन्हां नूं नखास चौंक लैके आंदा गया। इन्हां दे नाल है भाई भूपत सिंह, ये भी इन्हां दे परिवार दे है। इन्हां दे नाल है भाई गुलजार सिंह, ये भी इन्हां दे परिवार दे है। इन्हां दे नाल है इन्हां दा अपना पुत्र भाई चित्र सिंह, वो भी इन्हां दा अपना। 3 जने जिहड़े नखास। भाई भूपत सिंह दियां अखां कढ के उन्होंने चरखड़ियां ते घुमा के उन्होंने शहीद किया गया। भाई गुलजार दा शरीर नंगा करके उन्होंने पुट्ठा टंग के ब्लेड दे नाल ओदी चमड़ी ते टक ला के ओदी चमड़ी नूं जिहड़ा सीगा खिच के उन्होंने जिहड़ा सीगा जिन्हों आपां कहने आ पुठियां खल्लां लोहाइयां, ओदी जिहड़ी चमड़ी है खल है वो ला के भाई गुलजार सिंह नूं जिहड़ा सीगा भाई मनी सिंह दे सामने शहीद किया गया। उस तो बाद भाई चित्र सिंह नूं जिहड़ा सीगा इन्हां सामने शहीद किया गया। वारी आई भाई मनी सिंह दी। मैं संपता वाल आवां, समा बिल्कुल अपना सही चल रहा। भाई मनी सिंह दी वारी आई। भाई मनी सिंह दे सामने बैठा जलाद। उस जलाद दे एक हथ विच है टोकरा ते दूजे हथ विच है टोका। टोका चिट्टियां दाड़ियां वालियां नूं पता की है, पर आ जिहड़ी मेरी नवीं पनीरी है ना, इन्हां नूं टोके दा नहीं पता। ते मैं आस्ट्रेलिया भी बेनती करके आया, उत्थे मैनूं सवाल किया, कहंदे भाई साहब जी जदों इत्थे गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिहाड़ा हुंदा उदों दा इत्थे अत दी ठंड हुंदी, क्योंकि मौसम एकदम ओपोजिट हैगा। इस वेले उत्थे ठंड चल रही है। ते जदों कहंदे साहिबजादियां दा हुंदा उदों इत्थे अत दी गर्मी हुंदी है। असीं कहंदे किदां पो दियां रातां दियां गल्लां करिए। देखो सवाल उन्हां दा जायज़ है। मैनूं सवाल किया उन्होंने स्टेज ते, फिर मैं उन्होंने बेनती की, मैं क्या जदों अत दी गर्मी हुंदी है, इत्थे ठंड हुंदी है, तुसी 35 40 डॉलरां दे पिछे ना भजो। उत्थे रेट चलदा जी 35 तो 40 घट्टो घट 35 40 डॉलरां दे पिछे ना भजो। इन्हां बच्चियां नूं अत दी गर्मी दे विच पंजाब लैके जाओ, इन्हां नूं एहसास कराओ। जदों सियाल हुंदा पो दियां रातां हुंदियां, इन्हां नूं पो दियां रातां ते पंजाब लैके जाओ। बेटा आ समा सी उस समय जदों साहिबजादियां दी शहादत हुई। जिन्नी देर तक सिੱਖੀ ਦਾ सानू एहसास नहीं हुंदा ना, उन्नी देर तक साडे अंदर दी खेड जिहड़ी है ना वो नहीं वरतेगी। मेरी गल समझ गए ना। ये बच्चे हुण देखो कैंप लगाया जा रहा, मैं कैंप का इको मीनिंग दसदा कि बच्चियां नूं सिੱਖੀ ਦਾ एहसास कराउणा। जदों किसे नूं किसे चीज़ का एहसास हो जाता ना, वो फिर चीज़ उस तो कदी दूर नहीं जाती। मैं उन्होंने बेनती की, इन्हों जून के जेठ के महीने हाड़ के महीने पंजाब दियां धुप्पां सकाओ। दसो इन्हां धुप्पां दे विच गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी ते बैठे सीगे।
आ है सियाल पो दियां रातां। इस पो दियां रातां दे विच साहिबजादियां दे कोल ना चादर सी, ना कंबल सी, ना तलाई सी, सिर्फ उन्हां दे कोल एक गर्म दुध सी जिहड़ा एक टाइम शाम नूं जिहड़ा सीगा मोती राम मेहरा जिहड़ा सीगा वो उन्हां नूं आके पिलाउंदा सी। इस तों वध होर कुछ नहीं सी। हाँ एक चीज सी, वो सी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी, वो सी गुरु नानक दा सिद्धांत, वो इन्हां कोल सी माता गुजर कौर दी जबान चों निकलिया होया कला कला बोल जिहड़ा उन्हां नूं निग दे रहा सी। खैर मैं अपने प्रकरण ते अगे चलां। अगे सी टोका ते ओहदे हत्थ विच है टोकरा। उत्थे प्रिंसीपल गंगा सिंह जी पता की लिखदे, कहंदे वो जिहड़ा जलाद है ना वो टोके नूं तिखा कर रहा, वो टोके नूं तिखा कर रहा। जदों टोके नूं तिखा कर रहा ना ते वो भाई मनी सिंह दे वल अखां ही अखां विच देख रहा। हुण अखां ही अखां विच देख रहा। उत्थे प्रिंसीपल गंगा सिंह जी ना कुछ पंक्तियां लिखदे। वो पंक्तियां की है, अंग अंग ते मेरे तू कातल। भाई मनी सिंह जी कह रहे हैं जलाद नूं, अंग अंग ते मेरे तू कातल, खंजर जदों चलाएगा, कट कट के अंग तू मेरे धरती जदों वगाएगा, जाम प्याले दुखां दे पर पर के पी जावांगे, सुन कातल ਆਪਾਂ रल मिल दोवें अजब तमाशा लावांगे। ये भाई मनी सिंह दा जीवन है जी। ये भाई मनी सिंह दे अंदरों गुरु नानक दी बख्शिश, गुरु गोबिंद सिंह जी दा जिहड़ी बख्शिश है ना वो बोलदी पई है। कट अंग अंग ते मेरे तू कातल, खंजर जदों चलाएगा, कट कट के अंग तू मेरे धरती जदों वगाएगा, जाम प्याले दुखां दे पर पर के पी जावांगे, सुन कातिल ਆਪਾਂ रल मिल दोवें अजब तमाशा लावांगे। भाई मनी सिंह ने पूछया, जबान ना नहीं अखां ही अखां में, जो प्रिंसीपल गंगा सिंह लिख रहे हैं। भाई मनी सिंह कहते भी तेनू मेरे अंग अंग कट के मिलना की है। अगों जलाद कहता मैनू 5-7 रुपये मिलने। 1734 में 5 रुपये की बड़ी कीमत सी, ते मैनू हफ्ते का 7-8 किलो आटा मिलना, उहदे नाल मेरे परिवार की एक हफ्ते की उपजीविका, उपजीविका समझते हो ना, रोटी पानी का जिहड़ा सीगा गुजारा होना, उपजीविका मेरे परिवार की चलनी। अगले शनिवार कहते शनिश्चरवार कहते, मैं इत्थे बेनती करा, साडा शनिवार नहीं हैगा, साडा शनिश्चरवार है शशे दे नाल। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच जिहड़े वार 7 है गुरु अमरदास जी महाराज दे पढ़ के देखियो, उन्होंने शनिश्चरवार शब्द वरतिया। मैं श्रोमणी कमेटी नूं भी कई बार लैटर लिखी है कि जदों शनिवार हुंदा तुहाडा, तुसी हुक्मनामा लिखदे हो, थले लिखदे हो शनिवार, तुसी वो थले शनिश्चरवार क्यों लिखदे? शनिवार ते गुरु ग्रंथ साहब शब्द है ही नहींगा, पर उही पुरानियां आदतां चलदियां आ रही नहीं मिटाउणियां उन्होंने जी। तो दूजी उन्होंने आदत भी है कि हम नहीं मानेंगे। चलो खैर मैं बेनती जी करनी जा रहा, कहते अगले शनिश्चरवार एक सिंह होर फड़ांगे, उन्होंने भी कहते ऐतवार कहते वढ़ देंगे, इदा कहते साडा जिहड़ा गुजारा चलना। उत्थे फिर भाई मनी सिंह जी कहते तू आखे टुकड़े दा नौकर, टुकड़ियां दा नौकर है, तू आखे टुकड़े दा नौकर, मालक पिया मनाना वा, मैं जीवन दी मांगत जिसदा तिसनू पिया रिझाना वा, तेरी तलब रुपये आपां जीवन पदवी पावांगे, सुन कातल आपां रल मिल दोवें अजब तमाशा। ये भाई मनी सिंह जी दा जीवन उन्हां दा अंदर बोलदा पिया। जदों वो टोका तिखा हो रहा, वो टोके नूं देख रहे है, वो जलाद लागे आया, कहंदा गुट लागे कर, कहंदा तैनू ते ये भी नहीं पता भी तेरे मालक ने तैनू हुक्म की कीता, कहंदा हुक्म जो कीता मैं उही कर रहा, कहंदा बंद पहला इत्थों शुरू हुंदा, कहंदा इत्थे तक पहुंचण वास्ते 3 बंद कहंदा तू खराब करते, इत्थों कहंदा तू मेरा जिहड़ा तू हुण अपना काम कर, कहंदे ते मैनू हुण तंग ना करी, कहंदे मैं हुण जपजी साहिब दा पाठ जिहड़ा वो करना शुरू करन लगा। भाई साहब जी ने जपजी साहिब दा पाठ शुरू किया। उन्हां दा जिहड़ा शरीर, उन्हां दा आसा पासा वो खून दे नाल लथ-पथ, उन्हां दे आसे पासे खून दे छप्पड़, चलदियां चलदियां भाई साहब जी पहुंचे जिनी नाम ते आया, गए मसक्कत घाल, नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। एक बेनती होर करके संपता वल आवां, समय की अवग्या हो रही है। कवि संतोख सिंह कोल एक सिख आया तैयार बर तैयार, बाहर की गात्रा पाया, चलो मेरी गल ही कर लो, दस्तार भी सजाई। तो कवि संतोख सिंह ने पूछया भी तू सिख किहदा मैं? तो कहंदा तैनू दिखदा नहीं, कहंदा गात्रा पाया मैं गुरु नानक दा सिख है। चलो ठीक है, कहंदे
कवि संतोख सिंह ने जिक्र किया है अपने, तो उन्होंने कहा बह जा, जो बैठिया कहते तेनों जपजी कंठ है। जो इन्नी गल कही ना, वो सिख के अंदर अग लग गई कि मेरा इम्तिहान लैन लगा। उत्थे फिर कवि संतोख सिंह जी पता की कहते हैं, सिख गुरु का होए गयो जपजी कंठ न कीन, तंदुल बिन तुक केहे काम, तैसे सिखो चीन। कहते तू कादा सिख है? कहता मैं गुरु नानक दा सिख, ते गुरु नानक दा पहला कलाम जिहड़ा दुनिया ते पढ़िया जांदा तैनूं ओह नहीं कहता अजे तक याद। मेरी बेनती है, असी अखबारां बहुत पढ़ लईआं, रसाले बहुत पढ़ लए, किते गुरु नानक दा जपजी भी कंठ कर लईए। रिश्तेदारां दियां कीतियां होईयां गल्लां, 20-20 साल दे कड्डे होईयां गालां, वो सानूं अज भी याद है। तू मैनूं इस वेले आ के आसी किते गुरु नानक दा जपजी भी कंठ कर लीए। सिख गुरु का होए गयो जपजी कंठ ना कीन, तंदुल बिन तुक केहे काम। तंदुल दा अखरी अर्थ है चौलां दा दाना, तुख दा अखरी अर्थ है चौलां दे दाने दा शिक्कड़। कहते शिक्कड़ दी ट्राली भर के लै जाओ मंडी विच, ओदी कीमत नहीं पैनी, क्योंकि दाने वखरे कर लए है। कहते तेरे वो हालात है जदों तू परमात्मा की दरगाह दे विच जाना, तेरे अंदर चौलों का दाना नहीं, तू कला छिल्लड़ है, ते छिल्लड़ की कीमत परमात्मा की दरगाह दे विच नहीं पैनी, जिद्दां ओदी कीमत मंडी विच नहीं पैनी ना। महाराज कहते सिख गुरु का होई गयो जपजी कंठ ना कीन, तंदुल बिन तुक केहे काम। दाने तो बगैर कसार नूं कौन जानदा जी, दाना है ते कसार दी भी कीमत पै जाती है बराबर। तंदुल बिन तुक केहे काम, तैसे सिखो चीन। मेरी बेनती है जपजी साहिब कंठ करो, कट्टो कट जपजी जिहड़ा ना वो सानू कंठ होना चाहिए। इतनियां को बेनतियां प्रवान करनियां, होईयां भुल्लां चुकां खिमा करनियां। कल शाम दे दीवाना दे विच दास तुहाडे वास्ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज चों गुरु अर्जुन देव जी महाराज दे जिहड़े श्लोक वारां ते वधीक है। रत्ते सेई जे मुख ना मुड़न, जिनी संजाता साई, झड़ झड़ पाउंदे कच्चे बेहरी जिन्ना कारना। ये जिहड़े इन्हां दे 22 के 20 श्लोक हैगे आ, 20 के 22 श्लोक हैगे आ, इन्हां दी आपां रोजाना जिहड़ी है एक एक श्लोक दी जिहड़ी विचार है वो आपां करांगे। इतनियां को बेनतियां प्रवान करनियां, होईयां भुल्लां चुकां खिमा करनियां। आनंद साहब पढ़ना, होईयां भुल्लां चुकां खिमा करनियां। आओ आनंद साहब दे नाल रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद भया मेरी माए, सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजियां वधाइयां, राग रतन परवार परियां, सब दूत गावो हरि केरा, मन जिनी